लीजिए आप जरा। जी सर, मैं सुमित कुमार रावत हूँ और राष्ट्रीय तिरंगा परिवार जय हिंद फौज से जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी चलाते हैं, उसी परिवार को लेके साथ में कदम बढ़ा रहे हैं। और मैं नौगांव, आपके छतरपुर जिले के पास नौगांव, यही हमारी जन्मभूमि है। जी जी सर, और जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं उन परिवारों के लिए फिजिकल कैंप वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। इस परिवार का उद्देश्य ही है। देखिए सुमित जी, मैं आपके जो प्रणेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मुझसे आकर मेरे आवास गृह पे मिले थे। जी सर। राइट। तो मैं जय हिंद परिवार से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ हूँ और सुभाष चंद्र बोस को जो है, यदि वो देश के प्रधानमंत्री बनते जी सर, तो इस देश का भविष्य दूसरा होता। जी सर। अब आप ये बताइए, क्या महात्मा गांधी जो स्वयं कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, उन्हें इस बात का हक बन सकता था कि एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसे काम ना करने दिया जाए और उसे रिजाइन करने के लिए मजबूर किया जाए? क्या कहना है आपका? सर क्या है, यहाँ पे सर्वे चल रहा है, काफी शोर शराबा हो रहा है। नहीं, आप थोड़ा सा किनारे जाइए क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी सर। आप जरा इस शोर शराबे से दूर जाके मेरी बात ध्यान से सुनिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो है, मैं अभी आपको एक लिंक भेज देता हूँ, उस लिंक के माध्यम से कोई टीवी या प्रोजेक्टर पे उसे प्रोजेक्ट करके हम वहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो आप बिल्कुल सर। तो अब दो ऑप्शन है आपके साथ। एक तो ये है कि अभी हम 2-4-5 मिनट की बात आपस में कर लें और इसके बाद फिर आप जो है अपने किसी टेक्निकल आदमी को वहाँ बताइए, वो हम तब तक लिंक बना देते हैं। उस लिंक के माध्यम से वहाँ जो क्राउड संबोध है उसको हम एक ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। बिल्कुल सर। देखिए, आपकी समस्या जो है राजनेता है। जी सर। इन राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हुए हैं और इन्होंने जो अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था बनाई थी भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, यही व्यवस्था क्या हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर नहीं थोपी है? बिल्कुल सर, थोपी है ना। अच्छा। और ये जो है, इनकी शिक्षा देखिए, इनका ध्येय देखिए, ये इन किन प्रकारेण विजय हासिल कर रहे हैं और जिनके वोटों से चुने जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये दुष्ट राजनेता अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप ये बताइए, ये दुष्ट राजनेता पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर डिसिप्लिन से डरे हुए हैं, पार्टी डिसिप्लिन से। और कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे यह डर लगा रहता है कि उसकी प्लेट में जो 2-4-6 टुकड़े मिले हैं कहीं वो वापस ना छुड़ा लिए जाएं। वो इस भय से ग्रस्त रहता है। अच्छा। रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल सर, रहता है। और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो शिक्षा उसकी है नहीं, उसका जो है ध्येय है नहीं, राइट, सोच है नहीं। जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और उन करोड़ों रुपए की वसूली के लिए वो जिस दिन जीतता है उसके दूसरे दिन से ही जो है ना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाता है। क्या इन राजनेताओं के रहते हम अपराध मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है, इन दुष्ट राजनेताओं को उखाड़ने के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। अब आप बताइए कि इतने वर्षों की जमे हुए नेता हैं, 5-5 हजार करोड़ की पार्टियां बन गई हैं, क्या हम और आप जैसे लोग इनसे लड़ पाएंगे? सर हम सब एक साथ जब खड़े हो गए तो सर लड़ना पड़ेगा सर। रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही सबको देखा है। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के पास वो ब्रेन नहीं था जो मैथिली शरण गुप्त के पास था। जस्ट ए मिनट, उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें परमिट नहीं करती थी, आज की टेक्नोलॉजी बदल गई है, राइट? बिल्कुल सर, हाँ। तो हमें जो है
इन दुष्ट राजनेताओं को हराने के लिए संकल्प शक्ति के आधार पर ऊर्जा मॉडल से जुड़कर बिना चुनाव प्रचार के, बिना खर्च किए, केवल संकल्प शक्ति से इन्हें ना हम केवल पराजित कर पाएंगे बल्कि इनमें से 99% की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल सर। और इन्हें हराने वाले कौन होंगे? वो चंद्रगुप्त होंगे जो कि गरीब ग्वाले हैं, राइट, जी, जो गरीब मजदूर हैं, जो हाथ ठेले वाले हैं, जो जिसमें ताकत होगी, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट कमाएगा, वो जो है हमारा चंद्रगुप्त होगा। और उन चंद्रगुप्तों के सहारे हम 9 दिन में 100 करोड़ जनता हमारी हिस्सा बन सकती है। जब 100 करोड़ जनता हमारे हिस्सा बन जाएगी तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, उन्हें विवश भी कर पाएंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो बिना खर्च संकल्प मात्र से हम उन्हें पराजित कर देंगे। और पराजित करने वाले हमारे जो अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले लोग चंद्रगुप्त हैं, जो कि गरीब हैं, जो कि जो है ग्वाले हैं, ऐसे जो है चंद्रगुप्त इन मोटे मोटे दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को न केवल पराजित करेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त करेंगे। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, श्योर। तो मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, एक लिंक से एक भाषण कर लेंगे अपन, और इस भाषण के बाद वहाँ जितने लोग भी इकट्ठे होंगे वो अपने अपने मोबाइल में जो है उस लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे, राइट। बिल्कुल। मैं जो है आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको वो टेक्नोलॉजी और वो चीज दूंगा जिसके सहारे हम इस देश को अपराध मुक्त भी कर पाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भी कर पाएंगे, और हम पेपर करेंसी मुक्त भी कर पाएंगे और कर मुक्त भी कर पाएंगे। बिल्कुल सर, श्योर। ये चीज जो है अलोंग विद द टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी के साथ आपको ऐसा चाणक्य नहीं मिलेगा। तो आप मुझ में चाणक्य देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहा हूँ। देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लिंक अभी बनाता हूँ, जल्दी से भेजता हूँ, और आप वहाँ पे व्यवस्था कर लीजिए। तो इस प्रोग्राम के अंत में जो है हम संकल्प समारोह करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे